सूने मकान से 60 लाख की चोरी करने वाले गिरफ्तार। रायपुर के अरिहंत नगर सरोना में सूने मकान का ताला तोड़कर करीब 60 लाख रुपए की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने घर की अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान चोरी किया था। पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी का पूरा माल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी चोरी और मारपीट के मामलों में जेल जा चुके हैं। मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। रायगढ़ के धर्म खदान में ट्रांसफार्मर पार्ट्स और केबल चोरी। रायगढ़ के SECL छाल उपक्षेत्र की धर्म खदान में करीब 1.20 लाख रुपए के सामान की चोरी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, केबल, पानी पंप के पार्ट्स और लोहे के पाइप चोरी किए थे। इस दौरान ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल 3 बाइक बरामद की हैं। सुरक्षा प्रहरी दिलीप कुमार राठिया की शिकायत पर छाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। भिलाई टाउनशिप आवास नीति पर आक्रोश। भिलाई टाउनशिप में सेल प्रबंधन की आवास नीति में संभावित बदलाव और रिटेंशन प्रावधान खत्म होने की जानकारी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है। भिलाई को बचाना है, पिंडा है मुहिम के तहत 500 से अधिक लोग सड़क पर उतरे। इस दौरान भिलाई मेन गेट पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों की सेवा के बाद टाउनशिप में उनके परिवारों के आवास का भविष्य अनिश्चित हो गया है। लाइसेंस वाले मकानों और लीज रजिस्ट्रेशन को लेकर भी चिंता बनी हुई है। सूरजपुर में जमीन विवाद में जानलेवा हमला। सूरजपुर में जमीन विवाद को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में बसदई पुलिस ने 3 और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल डंडे भी बरामद किए। मामले में एक आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुका है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार ग्रामजूर निवासी हसीना बीबी का मोहम्मद आयुब अंसारी के परिवार से जमीन को लेकर विवाद था। आरोप है कि 14 अप्रैल को आयुब, उसके बेटे, भतीजे और पत्नी ने खेत की झोपड़ी में पहुंचकर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। छत्तीसगढ़ चीफ जस्टिस की तस्वीर रखकर काला जादू। बिलासपुर के ग्राम देवरी स्थित मुक्तिधाम में कथित काला जादू करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात 4 युवक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और 2 अन्य लोगों की तस्वीरें रखकर पूजा पाठ कर रहे थे। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग श्मशान घाट पहुंचे और एक युवक को पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य भाग गए। सूचना पर सीपत पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस को वहां मरी मछली, नींबू, सिंदूर, नारियल और पूजा सामग्री भी मिली। धमतरी में CG05 एक्सपो शुरू, लाइट साउंड का व्यापार। धमतरी के श्यामतराई स्थित नई कृषि मंडी में 2 दिवसीय CG05 एक्सपो शुरू हुआ है। यह आयोजन 5वें वर्ष किया जा रहा है, जिसमें लाइट, साउंड और खुशी के मौकों पर उपयोग होने वाली सामग्रियों का व्यापार होता है। एक्सपो में छत्तीसगढ़ के अलावा मुंबई, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों से व्यापारी और डीलर पहुंचे हैं। आयोजकों को करोड़ों रुपए के कारोबार की उम्मीद है। एक्सपो में साउंड संचालन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, जहां दर्शकों को लाइव डीजे प्ले दिखाया जाता है और विजेताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। बेमेतरा में 1 किलो गांजा जब्त। बेमेतरा पुलिस ने ग्राम लोलेसरा में कार्रवाई करते हुए 1 किलो 176 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 1500 रुपए नकद और करीब 20,000 रुपए कीमत का मोबाइल फोन भी जब्त किया। कुल जब्त सामान की कीमत लगभग 34,500 रुपए बताई गई है। पुलिस को 7 अगस्त को सूचना मिली थी कि योगेश कुमार बंजारे अपने खेत की बोर झोपड़ी के पास गांजा रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर सिटी कोतवाली और साइबर सेल की टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। BJYM बोली न्यूज और हे राम पर भूपेश बैज ने झूठ फैलाया। CGPSC के SI रिजल्ट में न्यूज और हे राम जैसे नामों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया है। भाजयुमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने अभ्यर्थियों के वीडियो और दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि बिना तथ्यों के युवाओं की मेहनत पर सवाल उठाए गए। विवाद CGPSC की सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट में सामने आए कुछ नामों के बाद शुरू हुआ था। कलेक्टर ने सुंदरा पटवारी कार्यालय का किया निरीक्षण। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने ग्राम सुंदरा स्थित पटवारी कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व मामलों के निपटारे के साथ PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण में सुंदरा पटवारी हलका में नक्शा बटांकन का काम धीमा मिला, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने 1 सप्ताह में नक्शा बटांकन की प्रगति 75% तक पहुँचाने को कहा। साथ ही
ही नामांतरण, बंटवारा, एग्री स्टैक पंजीयन और स्वामित्व योजना के काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। हाईकोर्ट के जस्टिस बी डी गुरु ने पुलिस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य पक्षों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की है। राज्य शासन ने 20 जुलाई को पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग आदेश जारी कर कुछ अफसरों को एसपी और कमांडेंट का प्रभार दिया था। एएसपी ऋचा मिश्रा ने याचिका में आरोप लगाया कि वरिष्ठता सूची में 35वें स्थान पर होने के बावजूद उन्हें प्रभार नहीं मिला, जबकि जूनियर अधिकारियों को एसपी और कमांडेंट बनाया गया। सुकमा आश्रम के बच्चों से खेत में काम कराने का आरोप। सुकमा जिले के कोर्रा स्थित आरएमएस 100 सीटर बालक आश्रम छात्रावास में छात्रों से धान की रोपाई कराने और खाने नाश्ते में कटौती के आरोप लगे हैं। आश्रम के छात्रों ने जांच टीम के सामने अधीक्षक पर निजी काम कराने और विरोध करने पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई के लिए आश्रम में रखा गया है, लेकिन कई बार पढ़ाई के समय खेतों में धान की रोपाई के लिए भेज दिया जाता है। बच्चों के आरोपों के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में नाराजगी है। अब प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर नजर है। चैम्बर की बैठक से पहले कार्यकारी अध्यक्ष का इस्तीफा। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी समिति की बैठक से पहले संगठन में विवाद सामने आया है। बिलासपुर संभाग के कार्यकारी अध्यक्ष कमल सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने चैम्बर अध्यक्ष सतीश थौरानी को भेजे त्यागपत्र में संविधान में संशोधन नहीं होने और प्रदेश के सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। चैम्बर की कार्यकारिणी समिति की बैठक 9 अगस्त को सुबह 11 बजे बिलासपुर में होनी है। बैठक से ठीक पहले इस्तीफा सामने आने के बाद संगठन के भीतर चर्चा तेज हो गई है। 3 दिन में 54 नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए। बालोद जिले में यातायात पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ अभियान चलाकर 3 दिनों में 54 नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ा। मामलों में करीब 1,60,60,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। पुलिस ने नाबालिगों के पालकों पर भी मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की और उन्हें बच्चों को वाहन नहीं देने की समझाइश दी। एसपी किरण गंगाराम चौहान के निर्देश पर जिले भर के थाना और चौकी क्षेत्रों में जांच अभियान चल रहा है। पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा और सड़क नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। 10 दिन की पड़ताल में खेल उजागर। केंद्र सरकार की 5 जून को जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की स्कूल प्रबंधन एवं विकास समितियां यानी एसएमडीसी भंग हो चुकी हैं। उनकी जगह स्कूल प्रबंधन समितियां यानी एसएमसी गठित की जा रही हैं। आरोप है कि रायपुर के 215 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में इसका पालन नहीं हो रहा। इन समितियों में सांसद विधायकों के मनोनीत प्रतिनिधि शामिल हैं। एसएमडीसी भंग होने पर उनके पद समाप्त हो जाएंगे और नई एसएमसी में वे बाहर हो सकते हैं। इसी वजह से समिति भंग पर रोक को राजनीतिक दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 20 साल पहले सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में मचाई थी दहशत। बस्तर में नक्सलवाद के कमजोर होने के साथ उन इलाकों में शिक्षा व्यवस्था फिर मजबूत हो रही है जहां कभी स्कूलों को निशाना बनाया गया था। 2005-06 में सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में नक्सलियों ने 123 स्कूलों को बम से उड़ाया या आग के हवाले किया था। इनमें 41 स्कूल 2024 में दोबारा शुरू किए गए। 2026 में 52 लंबे समय से बंद स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू हो गई। अब शिक्षा विभाग ने इन्हीं क्षेत्रों में 80 नए स्कूल खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मंजूरी के बाद इनका निर्माण योजना के तहत किया जाएगा। तेज होगी मोहमेला सिरपुर बैराज परियोजना। आरंग क्षेत्र में मोहमेला सिरपुर बैराज परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। योजना के तहत बैराज से 26 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर 12 गांवों की खेती तक पानी पहुंचाया जाएगा। करीब 6 महीने से निविदा विवाद में फंसी परियोजना को हाईकोर्ट के फैसले के बाद आगे बढ़ाया जा सकेगा। पाइपलाइन और पंप आधारित व्यवस्था से करीब 1,800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे बारिश पर निर्भर किसानों को फायदा होगा और फसल के लिए प्राकृतिक बारिश पर निर्भरता कम हो सकेगी। शिक्षा विभाग ने 700 शिक्षकों के ट्रांसफर किए। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे करीब 700 शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने पहले करीब 1,600 शिक्षकों की सूची तैयार की थी। समीक्षा के बाद करीब 1,000 नामों की संशोधित सूची बनी, लेकिन अंतिम जांच में नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 400 नाम हटा दिए गए। इसके बाद बची सूची में शामिल करीब 700 शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए। विभाग अब अगले चरण में ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम शुरू करने की तैयारी पर भी विचार कर रहा है।